हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए आज हम जो है देखेंगे अपना कौन सा एनसीईआरटी की क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अब हम पढ़ेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार थोड़ा वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी थोड़ा कुछ ऐसे रीजंस हैं कि जो हम लोगों को यहाँ पर रोक देते हैं। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख चुके हैं तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब ऑफस्प्रिंग क्या हो, प्रोड्यूस हो किसे, सिंगल पेरेंट्स के द्वारा हो, विद या विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ होता है गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है और जनरली बनता ही नहीं है और उसमें फ्यूजन भी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में हम लोग क्या कहते हैं, जब ऐसा होता है तो उसको क्लोन कहते हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न होने वाला जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग होता है, संतान होता है, वो हूबहू अपने माता पिता के तरह होता है, अपने जनक के समान होता है। और जब वो अपने जनक के समान होता है तो क्या करता है, बिल्कुल फोटोकॉपी, एग्जैक्ट फोटोकॉपी होता है। तो नो रोल इन क्या है, उसमें इवोल्यूशन में, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता, तो मतलब विकास में भागीदारी नहीं निभाता है। तो इसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए अब हमारे पास थोड़ा सा और गॉड ने डेवलप कर दिया, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हमारे पास क्या है, लैंगिक जनन। क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मतलब इसमें अपोजिट सेक्स की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात इसमें क्या हो, सेक्स क्या होता है, अपोजिट होता है। तो आइए देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है भैया क्या, लैंगिक जनन। सॉरी यहाँ पर रहेगा लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें गैमेट भी बनेगा ना, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा ना। और इसका सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था कि ये होता कब है, जब अपोजिट क्या होता है, सेक्स होता है। अपोजिट सेक्स जब होगा तभी ये क्या है, लैंगिक जनन होता है। अपोजिट सेक्स का मतलब या तो माता पिता डिफरेंट बॉडी में हो, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, या तो एक ही के बॉडी में हो, लेकिन होना चाहिए हमेशा अपोजिट सेक्स ही। जैसे कि हमारे पास अभी कौन था, अर्थवर्म होता है, केचुहा होता है, उसकी बॉडी में ही मेल और फीमेल होते हैं। आपको जानते हैं कि जो हमारे पास 14th पोर होता है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है और 18 में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें गैमेट भी बनता है, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है और इसमें क्या होगा, वेरिएशन भी होता है। वेरिएशन भी होगा मतलब वो अपने माता पिता से थोड़ा बहुत अलग रहेगा या बहुत अलग रहेगा। और जब ये इसमें वेरिएशन हुआ तो क्या होगा, इवोल्यूशन भी होगा। इवोल्यूशन मतलब विकास में इसकी हिस्सेदारी होगी, विकास में भाग लेता है, क्योंकि इवोल्यूशन क्या होता है, अनफोल्डिंग, कंटिन्यूअस, लगातार वो क्या है, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है आगे। तो ये सब हमको करना है, ये सब होता है और इसमें एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, जिनको ये नोट करना होगा नोट कर लेंगे। तो कुछ हम इसे पॉइंट्स जैसे लिख रहे हैं कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है, इसमें वेरिएशन भी होता है, इसमें इवोल्यूशन भी होता है। इसी की वजह से तो कुछ यहाँ से स्टार्टिंग है। पहली चीज़ जो लैंगिक जनन है, वो लैंगिक जनन क्या होता है, पहली बात तो स्लो होता है ना। दूसरा बात क्या है कि कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो, जटिल है,
क्या है, जटिल है, स्लो होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और क्या है, लार्ज होता है, मतलब लंबे समय तक चलने वाला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, लार्ज होगा, या ऐसे कि स्लो, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होगा। स्लो मतलब धीमी गति से होता है ना, कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है, जटिल होगा, मतलब धीमी गति से होगा, क्या है, धीमी गति से होता है। और क्या होता है बेटा, जटिल होता है ना, मतलब आसानी से नहीं होगा। और लार्ज मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलता है, लंबा होता है, क्या है, लंबा होता है, थोड़ा समय टाइम ज़्यादा लेता है ना, तो इसमें क्या कहेंगे, समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए कि ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है, लार्ज होता है। थोड़ा इस कैमरे में आपको थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा होगा, एडजस्ट करिएगा, इसको फिर से करेंगे। कैमरा बदलने के चक्कर में इतना टाइम लग गया बेटा, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। तो हम लोग आते हैं कि इसमें स्लो है, कॉम्प्लेक्स है, लार्ज है, और ये इलाबोरेट भी होता है। इलाबोरेट का मतलब अब आपको वहाँ एनसीईआरटी में है तो हम बता रहे हैं, इलाबोरेट यही क्या है, लार्ज ही है, कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लार्ज होता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो देखिए अब इसमें और भी हमारे पास है कि कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म्स, उसके जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी चाहे जैसी हो, उसकी जो है इंटरनल फिजियोलॉजी चाहे जैसे स्ट्रक्चर जैसा हो, और उसकी मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी चाहे जैसी हो, तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म्स का न, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म्स का क्या होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल, अभी लिख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कर दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। फिजियोलॉजी कह रहे हैं, क्या है, फिजियोलॉजी मतलब कार्यकी, उसके शरीर के कार्यकी जो होती है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में ये तीनों क्या हो सकती है बेटा, ये डिफरेंट हो सकती है। ये क्या हो सकती है, ये तीनों डिफरेंट हो सकती हैं, क्या होती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म्स क्या करता है, ऑर्गेनिज्म्स जो होता है वो क्या करता है, सेम प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेम प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ बेटा कि वो चाहे जितना हमारे पास उसका बाहरी बनावट अलग हो, उसका आंतरिक बनावट अलग हो, उसकी कार्यकी भी अलग हो, लेकिन जब आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब बात आती है लैंगिक जनन की, तो हर ऑर्गेनिज्म्स एक ही जैसा क्या है प्रोसेस, या एक ही जैसा पाथ, या एक ही तरीका अपनाता है। सब में उसी प्रकार का होता है, किसी में डिफरेंट नहीं होता है। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की जो है एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, जिसमें हम एसेक्सुअल तक पढ़ चुके थे। एसेक्सुअल के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन को हम अभी बताएं कि ये क्या होता है। पहले क्योंकि ये सेक्सुअल पढ़ा चुके हैं इसलिए सेक्सुअल में ये बताना जरूरी था कि जैसे उसमें गैमेट नहीं बनता था, इसमें गैमेट बनता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता था, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें कोई भी रोल, उसमें वेरिएशन नहीं होता था, लेकिन इसमें वेरिएशन होता है। एसेक्सुअल में क्या होता है, इवोल्यूशन में कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन इसकी इवोल्यूशन में हिस्सेदारी होती है, विकास में क्या है, भागीदारी होती। तो इसलिए पहले इसको लिखिए। फिर अब लैंगिक जनन की बात आती है तो ये स्लो होता है, इलाबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, या इलाबोरेट को ही लार्ज कहते हैं, धीमी गति से होने वाला है, जटिल है, और क्या है, समय भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा लगता है। तो बात आती है फिर इसकी कि कोई भी हमारे पास हो ऑर्गेनिज्म्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं हमारे पास हैं, तो उन सब की उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलग है, मॉर्फोलॉजी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा, फिजियोलॉजी अलग होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल मोड ऑफ क्या है लाइफ की, सेक्सुअल मोड की बात करते हैं, तो वो सब में एक ही जैसा होता है, एक ही प्रोसेस क्या है अपनाता है, एक ही प्रोसेस का करेगा, और ये अपोजिट सेक्स होता है तभी लैंगिक जनन होता है। तो जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ बस 1 मिनट। और अगर आप नोट ना करना चाहें तो आप
क्या ले सकते हैं बताइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हमारे पास होता है। तो चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके आगे, इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड, चलिए आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमको ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, या ये वीडियो कैसी लगी, या इसमें क्या कमी रह गई, ताकि हम सुधार कर सकें। तो आइए फिर देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा आते हैं। देखिए, जब हम लोग जन्म होता है हम लोगों का, तो हम लोगों को कहा जाता है कि अभी शिशु हैं। क्या हैं? शिशु हैं, बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। उसके बाद एक अवस्था आती है जिसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था हैं। तो मतलब अभी जवानी की दहलीज पे क्या पैर रख ही रहे हैं, अभी हम लोग उस तरफ जा ही रहे हैं। तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? जुवेनाइल फेज। कानूनी रूप से तो आप जानते हैं कि जो जुवेनाइल फेज है वो हमारे पास 18 साल से कम के लोगों को कहा जाता है, लेकिन ये जो नेचर के हिसाब से है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाए गर्ल्स का, जब हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, तो हमारा मतलब जुवेनाइल फेज ख़त्म हो गया है ना। और पौधों के जगह ना, पौधों के लिए यही जुवेनाइल फेज में क्या होती है बताइए? हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज मतलब अभी पौधा अपने आकार को बढ़ा रहा है, अपनी लंबाई चौड़ाई को बढ़ा रहा है ना, उसमें तना पत्तियां हो रही हैं। जब उसमें फूल बनने लगे तो इसका मतलब वो सेक्सुअली एक्टिव हो गया। तो सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले, लैंगिक जनन करने से पहले ये जुवेनाइल फेज एक होती है। द पीरियड कहाँ से? पीरियड ना हमारे पास एक ये पीरियड है, एक अवस्था है ना, जिसके बीच का पीरियड ना पीरियड बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसी को और क्या लिखते हैं? देखिए अलग अलग लैंग्वेज है, आपको सब बताएंगे। क्या एक्टिव हमारे पास रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मतलब जब हमारे पास वो बिहेवियर आने लगता है कि अब हमको लैंगिक जनन करना है, तो वही उससे पहले का जो समय होता है कि बाल्यावस्था से लेकर जब हम लोग कहाँ तक गए कि जब हमारे पास क्या स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हमारे अंदर से कौन सी फीलिंग्स नहीं आ रही है ना कि अब हमको सेक्स करना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था कहा जाता है। किशोर और किशोरियाँ आपने सुना होगा कि अभी किशोर हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले, लैंगिक जनन करने से पहले का जो समय होता है उसी को किशोरावस्था कहा जाता है। वो चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो। और वही पौधों के लिए क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज किसके लिए होता है? प्लांट के लिए। वेजिटेटिव फेज किसके लिए होता है भैया? प्लांट के लिए होता है। तो याद रखिएगा, किसके लिए? प्लांट के लिए होता है। तो हम जानते हैं चलिए, तो ये हमारे पास क्या होता है? उसी को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं कि सभी ग्रोथ करते हैं, सभी मेच्योरिटी में आते हैं। जब वो मेच्योर हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो उससे पहले का जो समय होता है उसी को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। और जुवेनाइल फेज के बाद हमारे पास कौन सा आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज वो क्या है? वही ये जहाँ पे लिखा है, रिप्रोडक्टिव फेज को ही हम लोग कहते हैं एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। मतलब अब बिहेवियर से ही पता चलने लगता है कि बउआ क्या हो गया है? बड़ा हो गया है ना। हमारे पास क्या होते हैं? ये जो जुवेनाइल फेज है, कैसे पता चलता है? हमारे पास मार्फोलॉजी में चेंज आ जाते हैं, फिजियोलॉजी में चेंज आ जाते हैं, और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जो जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय, तो यहाँ पे लिखा जाता है कि जुवेनाइल
followed by external changes, मतलब morphology changes followed by external changes, internal changes एंड क्या है हार्मोनल चेंजेस। जब हार्मोन्स वगैरह चेंज होने लगते हैं, हमारे देखिए शरीर का आकार बदलने लगता है, हमारी बाहरी बनावट बनने लगती है, हमारे अंदर से भी हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन होने लगता है ना, और हमारे पास क्या है दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, तमाम चीज़ होने लगते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होने लगते हैं। हम लोग मेटिंग के लिए जो है क्या साथी की तलाश करने लगते हैं, उसको खोजने लगते हैं ना, इधर उधर जो है क्या करने लगते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्टिव हम लोग हो गए हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारे पास है, अब हमारे आ गई है एक्टिव बिहेवियर। जैसे जेंट्स में या लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूछ आने लगती हैं, लड़कियों में क्या होता है ब्रेस्ट आने लगते हैं ना, पीरियड्स आने लगते हैं। ये जिसको नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा। वैसे ही पौधों में होता है कि हम कैसे जानेंगे कि पौधा अभी जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज में है कि अपने एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज में है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास जो हम किस में देखेंगे, एकदम क्लियर कट डिवीज़न किस में होता है, क्लियर कट डिवीज़न किस में होगा कि ये पौधा हमारे पास अभी वेजिटेटिव फेज़ में है कि रिप्रोडक्टिव फेज़ में है। तो हम बस यहीं पे आपको पॉइंट्स लिख रहे हैं कि जो एनुअल ना, एनुअल का मतलब एनुअल एंड बाइन्यूअल। एनुअल एंड क्या है, बाई हमारे पास एनुअल जो होते हैं उनमें पूरी तरीके से, उनमें क्या है पूरी तरीके से BIE। चलिए थोड़ा सा इसको रुको, मीठा के लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, तो कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एनुअल एंड क्या है, बाइनियल जो हमारे पास प्लांट होते हैं वो क्लियर कट क्या करते हैं, क्लियर कट डिवीज़न, क्लियर कट डिवीज़न। इसमें जो होता है प्लांट शो क्लियर कट डिवीज़न ऑफ क्या है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव क्या करते हैं, बिहेवियर दिखाते हैं या स्टेज दिखाते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, कौन कौन से आपसे पूछा गया है, एनुअल वाले और बाइन्यूअल वाले। मतलब ये क्या होते हैं, एनुअल का मतलब जो अपने सीजनल होते हैं ना, कि एक ही साल में उनका काम हो जाए अपने सीजन में, एक ही ईयर में, या बाई एनुअल 2 साल में। एनुअल मतलब समझते हैं ना वार्षिक, या बाइनियल मतलब 2। तो यहाँ पे है 1 सीजन 2 सीजन वाले। तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि भैया इस सीज़न में क्या हुआ, वो पौधा अपना क्या किया, पूरा फला फूला जो है बड़ा हुआ, उसमें फूल आए, फिर उसमें क्या हो गया, फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो गया, मतलब सीड का फॉर्मेशन हो गया ना। बाहर में भी होता है कि अब जान गए वेजिटेटिव, लेकिन जो बहुवर्षीय है ना, न जाने कितने सालों तक उसमें पता ही नहीं चलता कि अभी किस में है, रिप्रोडक्टिव फेज़ में है कि वेजिटेटिव फेज़ में है। जैसे हमारे पास जानते हैं कि आम हमारा है, महुआ हमारा है, अब तो बहुत सारे आने लगे हैं कि जो जल्दी जल्दी फल देते हैं, नहीं 12 साल 15 साल इंतजार ही करते रहते थे, पता ही नहीं चलता था। तो इसी तरीके का हमारे पास कुछ पेरिनियल हैं। पेरिनियल का मतलब जो बहुवर्षीय होते हैं, क्या होते हैं, पेरिनियल हैं जो कि बहुवर्षीय होते हैं। जैसे बताएंगे बहुत सालों में होता है, पेरिनियल प्लांट होते हैं जिनमें सीधे से सीधे क्लियर कट डिवीज़न नहीं मिलता है। पता चला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और 20-25 साल तक इंतज़ार ही कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जो सीजनल पौधे होते हैं 1 साल 2 साल वाले की, एक ही साल में उनके 2 सीजन आ जाते हैं। इस सीज़न में ये हुआ तो उस सीज़न में हुआ। जैसे एक ही सीज़न में चना मटर हो जाता है एक ही सीज़न में, लेकिन पालक वगैरह जो है हमारे पास, गाजर वगैरह जो है, तमाम चीज़ हो बाइनियल होते हैं।
मतलब एक सीजन में क्या होगा, उसमें कुल मिलाकर के पालक वो काम करेगी, धनिया अपना जो है उसको खोंट खोंट के खाते हैं। दूसरे सीजन में उसमें जब फिर आता है तो उसमें क्या होता है, जब बहुत टाइम उसका बढ़ जाता है, बहुत लंबा समय होने लगता है, तो उसमें फूल आने लगते हैं, धनिया ऊपर फरने लगती है ना, देखे होंगे फूल। पालक में भी क्या होते हैं, उसके सीड्स बनने लगते हैं, तो ये इनवॉल्व बने। लेकिन पेरिनियल वाले प्लांट्स में जैसे हमारे पास आम, बरगद ये सब है, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब फरने लगे तो फरने लगे। लेकिन कुछ ऐसे पेरिनियल प्लांट्स हैं, जैसे हमारे पास है क्या है, बम्बू। ये सब पूछा गया है कि बम्बू क्या होता है, कितने साल में क्या करता है, रिप्रोडक्टिव करता है, या कितने साल में सीड एंड फ्लावर बनाता है ना। बम्बू 50 से 100 साल, 50 से 100 साल में, 50 से 100 साल के बीच में बम्बू क्या करता है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। बम्बू फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन क्या है, 50 to 100 ईयर। तो लिख लेते हैं बम्बू फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड क्या है, फ्रूटिंग कितने साल में भैया, 50 से 100 साल में करता है। हमारे पास एक है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसका नाम क्या है, नीला कुरंजनी। इसका और नाम क्या है, नीला कुरंजनी। तो नीला कुरंजनी क्या होती है ना, इसमें फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग इन 12 ईयर, फ्लावरिंग आफ्टर एवरी 12 ईयर, एवरी 12 ईयर्स, मतलब प्रत्येक 12 साल के बाद ही इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना बेटा कहाँ पाया जाता है, ये आप जानिएगा, कैसे केरला, कैसे केरला, कैसे कर्नाटका, और कैसे क्या है, तमिलनाडु। तो आप इसको पढ़ सकते हैं KKT ना, कल्पना कांति की क्या है, तेज तर्राट है। तो क्या इसका आप पढ़ सकते हैं, फार्मूला याद रखिएगा, कैसे कल्पना, कैसे कांति, तेज से क्या है, तेज तर्राट है, मतलब पढ़ने में ज़्यादा सही है। हमारी क्लास की तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखिएगा कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कितने साल में फ्लावरिंग करता है, तो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। और पाया कहाँ जाता है, केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये अट्रैक्शन है बहुत सारे टूरिस्ट के लिए। हम लोग इसको वहाँ पे ऐसा है कि इसकी जो आते हैं, तो इसको जिनको नोट करना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बेटा ऐसा है कि इनको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी में, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में हिस्सेदारी होती है। ब्यूटीफुल फ्लावर होता है ना इसका, तो इसकी वजह से देखने आते हैं। बम्बू कितने साल में बेटा उगता है, वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है 50 से 100 साल में, और ये कब हुआ था, 12 साल में। तो अभी हम लोगों के पास जो NCERT में है वो 2006 है। तो NCERT बदल तो गई, लेकिन इसको पता नहीं क्यों नहीं बदले। 2006 से ये 12 साल बाद हुआ होगा, तो कितने साल हुआ होगा, 2018 में। 2018 भी बीत गया, तो अब कब होगा बताइए, 2023 में इसकी नेक्स्ट फ्लावरिंग होगी। अगर आपसे पूछेंगे कि इसकी लास्ट फ्लावरिंग कब हुई थी, तो 2018 में आप बताएंगे। और जब आपसे पूछा जाएगा आपके नीट एग्ज़ाम में कि नेक्स्ट फ्लावरिंग कब हो सकती है, तो 2023 में। 2006 तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी बुक में वो चेंज नहीं हुआ है, तो थोड़ा ये देखने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि इसमें कुछ खास है नहीं, तो इसमें केवल आपको याद ही करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब जुवेनाइल फेज होता है तो ये मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेज आते हैं, कि हम जब अपना रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचने लगते हैं, जुवेनाइल फेज फॉलोड बाय क्या है, मार्फोलॉजिकली एंड क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकली चेंजेस। तो प्रायर टू क्या होता है, हार्मोन्स चेंजेज। उसमें क्या होते हैं, हार्मोन्स का चेंज होता है, हार्मोन्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन होते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट भी होते हैं, और बहुत सारे हमारे अंदर क्या है, चेंजेज आते हैं। तब हम सीधे चलते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये चीज़ें थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले ही थी। कुछ यहाँ पे हमारे पास और भी ऐसे हैं कि जिसमें आप देखे होंगे, एक होता है सीजनल ब्रीडर्स और क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। आइए देखते हैं थोड़ा सा सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। तो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना आप याद रखिएगा, और
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए और एनसीईआरटी ही पढ़िए। आप क्वेश्चन करने के लिए कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, लेकिन जितना एनसीईआरटी आपको रोल अदा करती है उतना कोई भी नहीं करेगा। ठीक, तो आइए तो हम थोड़ा देखते हैं सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं। जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगे हम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए, तो हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने सीजन में ही क्या काम करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं ना। तो आइए देखते हैं सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स क्या है कि जब हम लोग रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए, लैंगिक जनन करने लगे, तो सिर्फ अपने सीजन में जब क्या करते हैं कि ब्रीडिंग ओनली इन सीजन, तो क्या कहेंगे, ब्रीडिंग ओनली इन क्या है, सीजन्स। सीजन का मतलब अपने ही मौसम में। आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे लोग हैं, चाहे पक्षी हो, चाहे जो है एनिमल्स हो। कुत्ते को आपने देखा होगा कि जो उसकी फीमेल होती है डॉगी, वो अपने ही सीज़न में बच्चों को जन्म देती है। बरसात के मौसम में मच्छियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो हमारे पास अंडे देने वाले होते हैं, जैसे इस समय बकुला हो गया, चिड़िया हो गई, तमाम चीज़ हो गई, तो अपने सीज़न में ही अंडे देते हैं, तमाम चीज़ देते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ सीजन में दें। सीजन में कौन होगा, जो क्या होते हैं, नेचर में रहते हैं। क्या रहते हैं, जो नेचर में रहेंगे। वो नेचर में रहने वाले आल नहीं, कुछ जैसे हैं नेचर वाले में रहने वाले। क्या हैं, बर्ड्स हैं हमारे पास ना, एनिमल्स हैं। तो हमारे पास और भी देखेंगे हम लोग, एम्फीबियंस भी हैं, तो कुल मिला के रेप्टाइल्स भी हैं। तो मतलब ये सब हमारे पास क्या हैं, अगर हम लिखें तो ये अपने सीज़न में देते हैं। जैसे कि अब देखिए कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि जो अपने सीज़न में ही अंडे देती हैं। आपने देखा होगा इस समय बरसात का जब सीज़न आ जाता है तो उसमें चिड़िया, बकुला वगैरह जो है ये सब ज़्यादा देते हैं। एनिमल्स में भी आपने देखा होगा कि हमारे पास एनिमल्स में जो है कुत्ता है, हमारी जो है कुत्ते के बाद और भी जंतु जैसे हैं, गाय है, ज़्यादा टाइम पे मतलब मोस्टली तो क्या करती है, सीजन में ही भैंस देती है, जैसे बरसात में ज़्यादा, गर्मी में कम। तो ये सब सीजनल। एम्फीबियंस जैसे बरसात में ही ज़्यादा मेंढक वगैरह जो है जनन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। रेप्टाइल्स भी आप जानते हैं अपने मौसम में करते हैं। तो ये सीजनल ब्रीडर्स हैं जो कंटिन्यूअस होता है। तो जो बर्ड्स यहाँ पे हम बात बताएंगे कि जो बर्ड्स रहती हैं किसमें, नेचर में, वही सीजनल ब्रीडिंग होती हैं। लेकिन जो बर्ड रहती हैं क्या पोल्ट्री फार्म में या कैपेटेटिव कंडीशन, क्या होता है, कंडीशन में रहती हैं। कैपेटेटिव कंडीशन का मतलब ये हुआ बेटा पोल्ट्री फार्म में, क्या है, पोल्ट्री फार्म में हो रहती हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे उसमें डक्स भी रहते हैं, रखे जाते हैं, उसमें क्या है, हेंस भी रखे जाते हैं, मुर्गियां भी जो हैं। तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एग लेइंग होते हैं। क्या कहेंगे इनको, कॉन्टिन्यूअस एग लेइंग होते हैं। जब ये कॉन्टिन्यूअस एग लेइंग होते हैं तो ये भैया जनन के लिए नहीं, ये रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, ये क्या है, ब्रीडिंग के लिए नहीं, तो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, ये क्या होते हैं, सीधे सीधे इकोनॉमिकल होते हैं। क्या होते हैं, इकोनॉमी। हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में इनकी हिस्सेदारी होती है, प्रोफेशन होता है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस एग लेइंग जो बर्ड्स होते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस एग लेइंग बर्ड्स होते हैं, तो इनको हम किस लिए इनको पोल्ट्री फार्म में करते हैं, तो इनका कहा जाता है कि ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, किसके लिए भैया, कॉमर्शियल ना पर्पज़ के लिए होता है। मतलब यहाँ पे उद्योगों के लिए, अपने बिजनेस के लिए होता है। तो इसको हम लोग कॉमर्शियल एक पर्पज़ के लिए करते हैं। जो कंटिन्यूअस एग लेइंग होते हैं, कौन हो गए, जैसे हेंस वगैरह, डक्स वगैरह हो गए। तो इनको पोल्ट्री फार्म में जिनको रखते हैं, तो इनको इंजेक्शन के थ्रू, इनको जो है हार्मोन्स दे के, इनको दवा दे के इनसे क्या है, लगातार अंडे लिए जाते हैं। और जो सिर्फ अपने सीज़न में देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सीजनल। और कॉन्टिन्यूअस वाले में अब आते हैं कि ये सीजनल ब्रीडर्स था।
तो नेचर वन में बर्ड्स रहने वाले, नेचर के जो जंगली एनिमल्स हैं, जो और भी हमारे पास जंतु है, गाय भैंसा जो है आप देखेंगे, टाइगर देखेंगे, सब देखेंगे, एम्फीबियंस देखिए, रेप्टाइल्स देखिए ना, ये सब अपने सीजन वाली हैं। तो हमारे पास कैपेटिटिव कंडीशन जो पोल्ट्री फॉर्म में रहती है, उसमें हेंस वगैरह, डक्स वगैरह कंटिन्यूअस जो अंडे आप देते हैं, देखते हैं कि हर मौसम में आता है भैया, वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है भैया PLOI, प्लॉयटेशन का मतलब है कि उनका हम दोहन करते हैं। क्या करते हैं? दोहन करते हैं, उनका शोषण करते हैं अपने उद्देश्य के लिए। तो आइए अब हम इसको, जब हम सीजनल ब्रीडर्स देख ली, जिनको ये अंडरलाइन करना होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा, लिखना होगा, लिख लेंगे। तो कंटिन्यूअस हमारे पास कौन है? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं जो एक बार, देखिए ओरल जो कहते हैं वो ज़्यादा सुनिए क्योंकि वही लेक्चर होता है। तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होता है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स हम लोग देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस क्या है? ब्रीडर्स। तो ये क्या करते हैं भैया, जब एक बार रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए, एक बार हम लोग लैंगिक जनन करना स्टार्ट कर दिए, तो तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिप्रोडक्टिव स्टेज ख़त्म ना हो जाए, मतलब ओल्ड स्टेज ना आ जाए, ना सेनेसेंस ना आ जाए, बुढ़ापा ना आ जाए, तब तक करते रहेंगे। तो हम क्या कहते हैं, इसमें लिखेंगे ब्रीडिंग थ्रू ब्रीडिंग होल एक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पीरियड। ब्रीडिंग थ्रू आउट देयर एक्टिव पीरियड्स, मतलब ऐसे अपने क्या होता है, जब उनके पास एक्टिव, हमारे पास क्या है, पीरियड्स होता है। कौन सा? एक्टिव रिप्रोडक्टिव पीरियड्स, एक्टिव रिप्रोडक्टिव पीरियड। जब उनके पास, हमारे पास एक्टिव पीरियड आ गया, और पूरे क्या होता है, तब तक करते रहेंगे जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। किसी भी मौसम में कर सकते हैं, जैसे हम लोग हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स भी हो सकते हैं, उसमें कई एनिमल्स भी होते हैं जो कंटिन्यूस करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग जानते हैं क्या है, ह्यूमन है। क्या है? ह्यूमन्स वगैरह होते हैं जो हम लोग मनुष्य हैं। देखिए किसी भी सीजन में क्या है, बच्चों को जन्म दे सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है कि किसी भी सीजन में करते हैं। तो हमारे पास जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट, 2 पॉइंट है कि क्या होता है, ओएस्टस साइकिल। कुछ बोले थे कि आज टर्म पढ़ लेते हैं, ओएस्टस साइकिल, CYCLE, ओएस्टस साइकिल। ओएस्टस साइकिल क्या होती है, जो नेचर में रहने वाले हमारे पास प्लेसेंटल मैमल्स हैं, या हमारे पास और भी हैं प्लेसेंटल मैमल्स। क्या है? प्लेसेंटल मैमल्स, जिसमें आंवल बनता है, प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटल मैमल्स में जो फीमेल्स होती हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हमारे पास हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ जब उसमें एसेसरी डक्ट्स और ओवरीज में, एसेसरी डक्ट्स में या एसेसरी ग्लैंड्स में या उसके और एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, इन सब में जो चेंजेज आता है, जो चेंजेज आता है, तो उनमें हमारे पास क्या होता है, एक जैसे फीमेल्स में पीरियड चलता है, तो उनमें जब ये चेंजेज आती है तो उसको ओएस्टस साइकिल कहते हैं। तो एक मिनट आप लोग जो है, ठीक है, तो इसमें हम लोग आते हैं कि क्या होता है ओएस्टस साइकिल, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये साइक्लिक चेंज है, एक प्रकार का क्या है, प्लेसेंटल मैमल्स में साइक्लिक चेंज होता है, CYCLIC। चलिए साइक्लिक ई हटाना पड़ेगा, बहुत दिन बाद वीडियो बन रहा है बेटा, थोड़ा सा असुविधा हो जा रही है ना, क्योंकि 1 शॉट मेरी वीडियो रहती है, किसी भी वीडियो को एडिट नहीं किया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नाम वाम लिखा जाता है।
और ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये गलत हो गया तो इसको काट के फिर दूसरा कर रहे हैं, फिर वो करें एक एक शॉट करके कि एक लाइन ये एक लाइन ये। एक बार कैमरा चालू हो गया तो चालू हो गया और अंत तक चलता रहेगा। तो प्लेसेंटल मैमल में जो होता है साइक्लिक चेंज, क्या होती है, साइक्लिक चेंज होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं। अब साइक्लिक चेंज में क्या आएगा, इसमें ओवरी में भी परिवर्तन हो सकता है, ओवरी में भी हो सकता है, एसेसरी डक्ट्स में भी हो सकता है, एसेसरी डक्ट्स मतलब सहायक जो नलिकाएं हैं उसमें भी हो सकता है। तो ये जो चेंजेज आते हैं उसको हम लोग ओयस्टर साइकिल कहते हैं, किसमें, नॉन प्राइमेट्स में। क्या कहते हैं, इन नॉन प्राइमेट्स। तो इन नॉन प्राइमेट्स में जो साइक्लिक चेंज होती है प्लेसेंटल मैमल्स में, किसमें, नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स में जब होता है ये चीज़, तो इसी में हम लोग क्या, ओयस्टर साइकिल। इसीलिए कि नॉन प्राइमेट्स क्या है हमारे पास, कुछ भी है, जैसे है डॉग ना, काऊ, बफेलो, हॉर्स ना, ये सब हमारे पास जो भी हैं मैमल्स में, ये सब वाले डॉग्स, काऊ, बफेलो, ये सब प्राइमेट्स। आप जब डिवीज़न पढ़ा होगा तो प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा पढ़ा होगा। तो प्राइमेट्स क्या होते हैं, मंकी एप ह्यूमन को छोड़ करके जितने भी हैं वो सब के सब नॉन प्राइमेट्स हैं। तो उसमें जो होता है साइक्लिक चेंज होता है किसमें, ओवरी में, एसेसरी डक्ट्स में ना। प्लेसेंटल मैमल्स में जो साइक्लिक चेंज होता है ना, साइक्लिक चेंज किसमें, ओवरी में, एसेसरी डक्ट्स वगैरह में, और किसमें, हार्मोन्स में भी। किसमें, हार्मोन्स में भी चेंज आता है, किसके, बेटा, नॉन प्राइमेट्स के। जब ये चेंज नॉन प्राइमेट्स में होता है, और नॉन प्राइमेट्स का एग्जांपल आपको देखो, डॉग, काऊ, बफेलो, हॉर्स, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें जब ये चेंज आता है तो उसको ओयस्टर साइकिल कहते हैं। और नॉन प्राइमेट्स में ओयस्टर साइकिल में ही हीट पीरियड पाया जाता है। क्या है, हीट पीरियड। जैसे हम लोग गाय भैंस को जो जनरली है तो उसको क्या कहते हैं कि गर्म है, क्या होती है, गर्म है। इसका मतलब उसको अब क्या है, मेटिंग की ज़रूरत है, उसको साथी की ज़रूरत है, ताकि उसका अच्छे से क्या हो सके, इंसेमिनेशन हो सके, और हम लोगों को फर्टिलाइजेशन हो, तो हमको एक नया जो है वो उसमें प्रेगनेंसी हो सके। तो आइए देखते हैं ओयस्टर साइकिल क्या होता है। एक प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स में दो आते हैं, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स। जब उनमें साइक्लिक चेंज होता है किसमें, ओवरी में, एसेसरी डक्ट्स में या हार्मोन्स में, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या, ओयस्टर साइकिल। लेकिन किसमें जब ये हो, ये नॉन प्राइमेट्स में होता है तब। नॉन प्राइमेट्स का एग्जाम्पल कौन सा है, डॉग, काऊ, बफेलो, हॉर्स ना। तो आपसे ये भी पूछा हीट पीरियड किस में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी को अब हम आगे आएंगे। एक चीज़ और है इसमें जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो आपने बहुत ही सुना होगा, क्योंकि ये कॉमन सी बात है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसको जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, एमसी कहते हैं। वही जो कहते हैं पीरियड्स आया है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, पीरियड्स कब आता है, जब साइक्लिक चेंज होता है ना। इन क्या है, प्राइमेट्स, जब क्या होता है, साइक्लिक चेंज होता है इन प्राइमेट्स, क्या होता है, साइक्लिक चेंज इन प्राइमेट्स। चलिए, तो ये क्या है, जब हमारे पास साइक्लिक चेंज होगा, CYC LIC, साइक्लिक चेंज होगा किस में, इन बताए ना अभी बेटा, वही जहाँ भी यही और वहाँ भी वही, ओवरी में होगा, एसेसरी डक्ट्स में भी होगा, एसेसरी डक्ट्स में होगा, और एसेसरी डक्ट्स के बाद किसमें, हार्मोन्स में होता है। क्या होता है, हार्मोन्स में होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, बताइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलता है, ओनली इन किसमें, क्या है, प्राइमेट्स में। किसमें, प्राइमेट्स। व्हेन साइक्लिक चेंज अकर्स इन प्राइमेट्स, तो साइक्लिक चेंज जब यहाँ पे लिखे हैं इन प्राइमेट्स, यहाँ पे लिखना भूल गए, इन प्राइमेट्स। और वो साइक्लिक चेंज क्या होता है, ये ब्रैकेट में लिख दिए हैं। ब्रैकेट में लिखने का मतलब कि ओवरी में परिवर्तन हो थोड़ा बहुत, एसेसरी डक्ट्स में होता है, और हार्मोन्स में भी बदलाव आता है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, बताइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, साइक्लिक चेंज इन प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स में कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख लीजिए। प्राइमेट्स में केवल 3 चीज़ें हमारे पास आती हैं, जैसे क्या है, मंकी है, बंदर जानते हैं, एप है, एप्स मतलब आप जानते हैं जिसको वन मानुस कहते हैं, गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब एप्स। और क्या है, ह्यूमन फीमेल्स। क्या है,
ह्यूमंस होते हैं, इनको हम लोग प्राइमेट से कहते हैं। तो इनकी फीमेल में, ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं, तो इनमें दो तरीके की साइकिल चलती है बेटा, ओयस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखिएगा, ओयस्टर साइकिल किस में चलेगी? नॉन प्राइमेट्स में चलेगी। नॉन प्राइमेटा कौन है? हमारे पास जो डॉग है, काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, मतलब मंकी, एप और ह्यूमन को छोड़ के जो कुछ भी आपको मिल जाए प्लेसेंटल वाला ना, तो वो हमारे पास क्या होती है? नॉन प्राइमेट से ही होती है। तो जब नॉन प्राइमेट्स में साइक्लिक चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल ओयस्टर पीरियड कहते हैं, ओयस्टर साइकिल कहते हैं। और ओयस्टर साइकिल्स में हीट पीरियड पाया जाता है, मतलब गाय भैंस गर्म होती है, ये हम जानते हैं। उसके बाद आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जब यही ओवेरियन चेंज हो, एक्सेसरी डक्ट चेंज हो, हार्मोन्स चेंज हो, किसमें? प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स कौन कौन से हैं? मंकी, एप और ह्यूमन होता है। तो ये एग्जाम्पल हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसमें बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? प्राइमेट्स की नॉन प्राइमेट्स में? प्राइमेट्स। किसमें ओयस्टर साइकिल होता है? नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स हैं कौन से? डॉग, काऊ, फैला वगैरह एक्सेट्रा। हीट पीरियड किसमें पाया जाता है? नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। आपसे पूछेंगे हीट पीरियड किसमें एब्सेंट होता है? तो प्राइमेट्स में एब्सेंट होता है। तो ये सब हमारे पास था और आपको जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आया गया होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारी वीडियो थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से हमारी वीडियो फैन चला देते हैं, वो चलते तो हवा जाती है ज़्यादा, तो एडजस्ट करिएगा। और हमारी वीडियोज़ आपको कैसे लगती हैं प्लीज़ हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जिसको ये स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। और देखिए बच्चों, आप किसी भी तरीके से एनसीईआरटी ही पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। अगला वीडियो आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा। तो चलिए तब तक हम जो है चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो लैंगिक जनन की घटनाएं हैं, अभी तो लैंगिक जनन होने से पहले की चीज़ें पढ़ रहे थे कि इसका ये सब जो टर्म्स थे ये बहुत ही ज़रूरी थे। तो नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।